बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज और बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होंगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी मांग ली। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा डालने की अपील कर दी। कहा, हमेशा गरीब कुर्बानी देता है, अब अमीर अफराद आगे आएँ, अंसारे मदीना की याद ताज़ा करें। रूखी सूखी मिलकर खाना होगी, मुश्किल के बाद आसानी होगी। आपस की लड़ाई ख़त्म करके गुर्बत के खिलाफ और मईशत मुस्तहकम करने के लिए लड़ाई लड़ना होगी। टैक्स लेना था 7,004 अरब रुपए, अब लिया जाएगा 7,400 अरब रुपए। अवाम पर बोझ पड़ेगा 396 अरब रुपए का। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि एक दफा के लिए 10% सुपर टैक्स 13 सेक्टर्स पर लगेगा, जबकि 4% दीगर तमाम सेक्टर्स पर लगेगा। कौमी असम्बली से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जूलर्स को टैक्स नेट में ला रहे हैं, IT को रियायतें दे रहे हैं। वजीर खजाना ने बताया कि इस साल वो खुद 20 करोड़ से ज्यादा टैक्स देंगे। इमरान खान हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए टैक्स देते थे। तोशा खाने की वजह से पिछले साल इमरान खान ने 98 लाख रुपए टैक्स अदा किया। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा, टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले, अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगा तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असम्बली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक डॉलर 209 रुपये का हो गया। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक चीन की तरफ से कर्ज मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंक्स के कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ था। इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बिठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। नून लीग को 2013 में इक़्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्जामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक DG एंटी करप्शन ने कहा कि 4 साल वज़ीर आज़म रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। इनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा कि उनका इल्जाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्जाम लगाकर किया। इमरान खान झूठे इल्जामात से बाज न आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, इन्हें संजीदा न लें। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद की अदालत में पेश। 7 थानों में दर्ज 15 मुख्तलिफ मुकदमात में 6 जुलाई तक दरखास्त जमानत मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों पर इमरान खान की जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
टैक्स का कल्चर किस तरह दुरुस्त करेंगे? ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में सवाल। कहा, आम आदमी तो सांस लेने पर भी टैक्स देता है। कुछ लोग हैं जो क्रिकेट टीम्स बनाकर बैठे हैं, जो टैक्स नहीं देते और हमारी अपनी बरादरी उनकी सिफारिशें करती है। तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, टैक्स चोरों की सिफारिशात ना लाया करें। टैक्स चोर सीटें खरीद कर ऐवान में आ जाते हैं, जिससे ऐवान की इज्जत पर धब्बा लगता है। जो पैसा कमाता है वो लाजमी टैक्स दे। मिफ्ता साहब को टीवी पर देखकर लोग घबरा जाते हैं। मिफ्ता को टीवी पर देखकर लोग डरते हैं, जैसे डाकू का खौफ दिलाकर बच्चों को सुलाया जाता था। नयाज सादिक का कौमी असेंबली में दिलचस्प तबसरा। कहा, ऐसी भी नौबत आई कि वज़ीर ख़जाना को बातों के साथ हाथों से समझाने की कोशिश की। साथ ये भी बोले कि वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया है ये उनका नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों का है। तमाम फैसले मुशावरत से हुए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात। रवां साल सिंध में सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़ायद, पंजाब में भी तकरीबन 1 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 27,000 केसेस रिपोर्ट हुए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर अफजाल सैदी ने कहा कि रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया है। आवारा कुत्तों को मारना इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं। DG हेल्थ पेशावर डॉक्टर शाहीन आफरीदी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा नहीं हुआ। सूबे में वैक्सीन की अब कोई किल्लत नहीं। समाजी कारकुन और अदाकार टीपू शरीफ ने कहा कि स्टेरिलाइजेशन ही कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने का वाहिद हल है। मसले के हल के लिए हुकूमती सतह पर एक्शन लेना चाहिए। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए है और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का है। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो, कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कौमी असेंबली में वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की भी तायीद। कहा, सिगरेट पर टैक्स लगाने से मुल्क को फ़ायदा होगा और आवाम भी खुश होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, वज़ीर आज़म भी सिगरेट नोशी के खिलाफ हैं। अगले साल तक 200 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएंगे। पैसा चीन का, फ्री ग्रांट, फिर भी सिर्फ 37% काम। वज़ीर आज़म गवादर में तरक्याती मंसूबों पर काम ना होने पर नाराज। कहा, क्या ये मुकाम इबरत नहीं? चीन क्या सोच रहा होगा? ये लोग ग्रांट से भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। चीन ने हमें कर्जा दिया है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कर्ज लेने के बजाय सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में खुद कफील होना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने गवादर अस्पताल का काम रोके रखा, बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ तवज्जो न दी। गवादर में एयरपोर्ट और अस्पताल जल्द मुकम्मल कराएंगे। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल किए बगैर गवादर की तरक्की बेमानी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर 6000 मेगावाट पर पहुंच गया। चारों सूबों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे और देहात में 8 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी में इजाफे से बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिल्स में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तियाब नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। इससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। वज़ारत उज़्मा जाने के बाद इमरान खान ने मुझसे भी राबता ख़त्म कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का शिकवा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रन हैं, अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक उन्हें आगाह करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। तामीरी तनकीद करें, मैं तनकीद से घबराने वाला नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में गैर मुल्की पावर हिटर, बैटिंग और बॉलिंग कोच लाने हैं। बाबर आजम एंड कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश है एक वक्त में वाइट बॉल, रेड बॉल की अलग अलग टीम्स बनाएं। अभी पाक भारत क्रिकेट में दरारें हैं, लेकिन ये सियासी हैं।
सौरव गांगुली से साइडलाइंस पर बात होती रहती है। सौरव गांगुली को कहा है, अगर हम कुछ नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकता। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार, तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात। हज परवाज PK 759 आधा घंटा तक परवाज न कर सकी। परिंदों के गौल की वजह से तैयारे को परवाज की इजाज़त नहीं दी गई। बहरीन, कराची और दुबई की परवाज़ों को भी टेक ऑफ में दुश्वारी। ज़िला इंतज़ामिया ने एयरपोर्ट के करीब कचरा कुंडियाँ हटाने का काम शुरू नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ भी PIA के तैयारे का एक इंजन परिंदा टकराने से नाकारा हो गया था। कराची में कोरोना की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा 24 घंटों में 1060 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में कोरोना के 7 टेस्ट किए गए, तमाम मनफी आए, शरह 0 रही। सरकारी सतह पर कोरोना टेस्टिंग नहीं की जा रही। कोरोना के फैलाव के दुरुस्त आदादोशुमार सामने नहीं आ रहे। कौमी इदारे सेहत का कराची में कोरोना केसेस में इजाफे और हैदराबाद में शरह 0 होने के बावजूद इजहार तशवीश। कराची और हैदराबाद में सब वेरिएंट BA5 और 4 फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कमिश्नर्स को खत लिख दिया, फौरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने, शहरियों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% से ज्यादा मुसाफिर न बिठाने की हिदायत। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6%, लाहौर और पेशावर में 2% और गवादर में 5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 309 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 78% अफराद ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय बातचीत का मशवरा दे दिया। बातचीत की हिमायत करने वालों में तहरीक इंसाफ के 71% वोटर्स भी शामिल। पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% भी बातचीत के हामी। 52% अफराद अगले 6 माह में मुल्क की हालात में बेहतरी के लिए भी काफ़ी पुरुम्मीद। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार 26 जून को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ MQM की दरखास्त पर समात में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होने थे। बल्दियाती हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में 50 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। MQM के वकील फरूक नसीम ने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट ने करार दिया था हल्का बंदी के लिए आज़ाद बॉडी होनी चाहिए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को डॉक्टर आफिया की फैमिली को अमरीका का वीज़ा फराहम करने की हिदायत। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि डॉक्टर आफिया से रबता किया मगर उन्होंने रबता मुनक़ता कर दिया। जेल इंतज़ामिया ने बताया कि डॉक्टर आफिया अहल खाना से रबता नहीं करना चाहती, उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अदालत ने डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से पूछा कि क्या आप अमरीका जाकर उनको देखना चाहेंगी। डॉक्टर फौजिया ने कहा कि वो जाना चाहती हैं मगर सिफारत खाने को उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करना होगा। ऐसा ना हो कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। मज़ीद समात 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि हमने 3 माह तक ओछे हथकंडों का मुकाबला किया। सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें की गईं। जाती अना के लिए इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। सूबाई बजट को अना की भेंट चढ़ाया गया। अवाम की खिदमत का अज़्म लेकर आए हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी कहते हैं कि कोई रुकन असम्बली किसी यूनियन काउंसिल के मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। यूनियन काउंसिल अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक खुद अपने फैसले करेंगी। पंजाब हुकूमत ने हर कानून को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया। सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी की फराहमी हर सतह पर यकीनी बनाएंगे।
कराची में तवील इंतजार के बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में शहर में 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पहले से नस्ब 2000 कैमरास को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मंसूबे पर 22 अरब रुपए खर्च होंगे। 17 बैनुल-अक़वामी कंपनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी अफगान हुकूमत के क़ायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को अफगान ज़ख्मियों के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान अमन खुशहाली को फ़रोग़ देने, दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसर सरहदी इंतज़ाम के ज़रिए तिजारत आसान बनाने के इक़दाम से भी आगाह किया। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 16 ट्रक इमदादी सामान लेकर शिमाली वज़ीरिस्तान रवाना। शिमाली वज़ीरिस्तान इंतज़ामिया इमदादी सामान अफगान हुकाम के हवाले करेगी। सामान में 500 खेमे, 200 तरपाल और 500 मैट्रेस और दीगर सामान शामिल। बकरा वजन में गाय के बराबर। फैसलाबाद में कुर्बानी के वजनी जानवरों का मुकाबला। 327 किलो यानी तकरीबन 8 मन वजनी पहलवान बकरे ने जीत लिया। ईदगाह ग्राउंड में कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग जारी। इवेंट में आज 7 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने KDA स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। तमाम मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की खवातीन को पैमा K2 सर करके तारीख रकम करने के लिए पुरअज़्म। K2 बेस कैंप पर मौजूद समीना बेग की कैंप 1 रवानगी की तैयारियां। नायला कियानी मिशन K2 के लिए आज स्कर्दू पहुंचेंगी। किसी भी पाकिस्तानी खातून को पैमा ने अब तक K2 सर नहीं की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परिस्तार आज भी बेशुमार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।